आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का अभिनंदन है। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान अजय शाह जी। वो मंच पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़ कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड की भूमि से हुई थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को अस्वस्थ करने में तुली हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिस फाइनेंसिंग मैनेजमेंट के कारण आयुष्मान भारत योजना दुर्घटना का शिकार होने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के तहत शहरी क्षेत्र में 50 बेड की क्षमता वाली जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में फिलहाल 550 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से संबंध है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन से ऐसा अस्पतालों की संख्या काफी घट जाएगी। नई नोटिफिकेशन लाने के पीछे सरकार का दावा है कि इसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि 10 और उससे कम वाले बेड अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता निकाय की कुछ अस्पतालों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को सभी अस्पतालों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बड़े हॉस्पिटल को सिर्फ आयुष्मान भारत से जोड़ने की पॉलिसी के पीछे भ्रष्टाचार के नए गुंजाइश सामने आ रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का अभिनंदन है। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान अजय शाह जी। वो मंच पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूँ। और आज विशेष दिन है, आज इनका जन्मदिन भी है, तो आप सबकी ओर से इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप दिनों दिन आप उन्नति और अच्छे कामों के साथ में आपके जीवन अच्छे करते रहे, यही शुभकामना करते हैं। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड में चुनाव के रिजल्ट आए और चुनाव के रिजल्ट आए हुए लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और हम विपक्ष में बैठे और विपक्ष में हमारी भूमिका होती है लगातार विपक्ष में बैठे लोग जो है जन मुद्दों से जुड़े जो मामले होते हैं उसको उठाते रहते हैं। और हमने एक सशक्त विपक्ष के रूप में जब से ये सरकार बनी है तब से कई मुद्दों को आपके सामने हमने उठाया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कई बार हर मुद्दों को उठाया, चाहे वो जेपीएससी नियुक्ति का मामला हो या फिर एसएससी सीजीएल का मामला हो, डीजीपी नियुक्ति का मामला हो, मैया समान योजना पे एक प्रेशर करने का मामला हो। हर मामलों को हमने आपके सामने जो उठाया है। हमारे प्रदेश के सारे नेता, हमारे प्रवक्ता कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के आपके सामने हम लोग आ रहे हैं। और आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करने के लिए आज हम आपके सामने जो आए हैं। तो दोस्तों, जब से 2014 में भाजपा की सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान अपने हाथों में संभाली, तब से कांग्रेस पार्टी या फिर जो इंडिया अलायंस के लोग हैं तब से तरह तरह की बातें करते थे। उनका कई बार मजाक उड़ाते थे कि किस तरह से देश चलेगा, उनके इकोनॉमिक्स पॉलिसी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को साबित कर दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए रास्ते यानी अंत्योदय पर कोई प्रधानमंत्री आज तक चला है तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जब से कमान संभाली है तब से लगातार कुछ ना कुछ पॉलिसी, कुछ ना कुछ स्कीम्स देश के गरीबों के लिए, देश के वंचितों के लिए, सोशली एक्सक्लूडेड क्लासेस के लिए हमेशा कोई ना कोई स्कीम लेकर के आए हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के पास घर नहीं था तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया। उस घर में शौचालय दिया गया प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। उस घर में उज्ज्वला स्कीम के थ्रू गैस का कनेक्शन दिया गया। सामने सड़कें दी गई प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के थ्रू। लेकिन जब इंसान का जो टाइम टेबल है, लाइफलाइन है, बहुत स्मूथली चलता, चीज़ें बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन हम सब के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में या हम सब के जानने वालों के जीवन में कभी ना कभी पूरी जिंदगी में उथल पुथल आ जाता है जब हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बहन, हमारी माता कोई बीमार पड़ता है। उस समय तमाम जो हमारा लाइफ स्टाइल है वहीं का वहीं रुक जाता है। आपके सामने रवि प्रकाश जी का उदाहरण है। आपके पत्रकार बंधु थे, कितने अच्छे पत्रकार थे, लेकिन जैसे ही उनको कैंसर हुआ उनका पूरा का पूरा जीवन थम गया, उनका परिवार काफी अस्त व्यस्त हो गया। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत में इंश्योरेंस कंपनीज का काफी बोलबाला है।
ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंश्योरेंस कराते वक्त वो प्रीमियम भरते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है हमारे देश का, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्रीमियम भर सके, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो प्रीमियम के बराबर होती है। इसी सोच को देखते हुए, इसी सिचुएशन को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये कहा कि जितने भी भारत के गरीब हैं, आप सबका जो प्रीमियम है, जो बीमा है, वो हम भरेंगे। और एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत रिवॉल्यूशनरी स्कीम हमारे देश में लॉन्च हुआ, जिसको हम कहते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यानी कि जब हम किसी के पैर छूते हैं, हमें कहा जाता है आयुष्मान भवा, यानी कि लंबी उम्र की कामना। आयुष्मान भारत का नाम रखा गया, जिससे पूरे भारतीयों के स्वास्थ्य जो चीज़ है उसको देख के इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम बहुत सिंपल था। स्कीम में यह कहा गया कि भारत के जितने भी जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको हर साल भारत सरकार 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी पर परिवार, यानी कि आपके परिवार के पास में 5 लाख तक का इलाज कराने का पैसा भारत सरकार जो उठाएगी। इसके में यह कहा गया कि 60% शेयर भारत सरकार का होगा और 40% शेयर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर था, तो भारत सरकार ने सारे स्टेट्स को कहा कि आप अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको लागू करना तो आप लागू कर सकते हैं, लागू नहीं करना तो लागू नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा ने इसको लागू नहीं किया, उन्होंने अपना हेल्थ स्कीम चलाया। दिल्ली ने भी इसको लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू किया और वेस्ट बंगाल ने इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन झारखंड ने इसको क्या किया, झारखंड ने आयुष्मान भारत का नाम रखा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सेंटर को एक लेटर लिखा था और यह कहा कि हम इस स्कीम का नाम रखेंगे आम आदमी